हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th की लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 1 फूड एंड डाइजेशन। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। हम जो है सारे चैप्टर्स लेंगे एक एक करके और फेस टू फेस इसी तरीके से इन चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है, उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश है जिन तक या तो ट्यूशन क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं या जिनके डाउट्स स्कूल में जैसे क्लियर नहीं हो पाते हैं। शुरू करते हैं फूड एंड डाइजेशन चैप्टर नंबर 1। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है ना। खाने की तो ज़रूरत सभी को होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो। जो खाना है वो हमें मदद करता है ग्रो होने में, बड़ा होने में, एंड टू स्टे अलाइव, और जिंदा रहने में भी मदद करता है। मतलब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। खाना खाने से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है हमारे काम करने के लिए। अब देखो, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया होगा तो मैं पढ़ा नहीं सकती। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आप पढ़ नहीं सकते, बिकॉज हमारे लिए, हम लोगों को हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि हमें सोने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम कैसे रहते हैं भाई? हम फिट रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? हम बिल्कुल बेहोश हो जाओगे तुम तो। ठीक है, तो प्रॉपर फूड की तो हम लोगों को सभी को ज़रूरत होती है। वी ईट वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। तो हम जो है हम खाते हैं गेहूँ का आटा बनता है ना, चपाती बनती है। राइस यानी कि चावल, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, फ्रूट्स खाते हैं हम, फल है ना, पल्सेस, दालें वगैरह हमारी जो होती हैं वो खाते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट मीट। हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मीट खाते हैं, जो फिश खाते हैं, जो एग्स खाते हैं, क्योंकि वो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है ना। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? वो सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। और न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को नरिशमेंट है ना प्रदान करते हैं। उसी नरिशमेंट की वजह से ही जो होता है हम अपने कामों को अच्छे ढंग से कर पाते हैं, हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम कर पाती है। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी में बीमारियां हो जाएंगी, हम अपने कामों को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। हम एक एक करके न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी समझेंगे कि भाई ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, क्या हैं। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स। तो खाना है उसमें पहला न्यूट्रिएंट होता है हमारा प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 जो हैं ये मेन है। ठीक है, कौन कौन से? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इनकी स्पेलिंग ज़रूर याद कीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। इन 5 चीज़ों के अलावा खाने में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज़ वाटर यानी कि पानी, और रफेज। ठीक है, रफेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रफेज देखो कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रदान करता है, लेकिन अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, जब आप पॉटी जाते हो तो आपके बॉडी से क्या होता है? आपके बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। अगर रफेज नहीं होगा तो वो वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, और ऑब्वियस सी बात है कि उससे तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आगे आते हैं, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पहला आता है, गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। एंड पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क, और वो लोग जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि लेबर क्लास के लोगों को मजदूरी वगैरह उन्हें करनी है, या रिक्शा वाला हो गया, रिक्शा वाले को भी बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, या स्पोर्ट्स वाले लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, और बहुत सारी एनर्जी मतलब आप अपने कामों को और ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर एंड स्टार्च। ठीक है, राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन करते हैं स्टार्च को। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन करते हैं स्टार्च को। एग्जाम्पल आते हैं लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। अब स्टार्च और शुगर किसकी एग्जाम्पल थे? कार्बोहाइड्रेट्स के। तो फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। डजंट मीन कि हम लोगों को फैट्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, हम ऑयल है, बटर है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम उससे हो जाती है। एक्स्ट्रा फैट क्या होता है? इज स्टोर्ड
हमारी बॉडी क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़, है ना, भविष्य में। मान लो कि आज आपने व्रत रखा है और आपको अब जो है खाना नहीं खाना है, तो आपकी बॉडी पूरा दिन कैसे काम करेगी? जो स्टोर्ड फैट होगा आपकी बॉडी के अंदर का, उसकी हेल्प से आपका पूरा बॉडी आज काम करने वाला है। फिर अब एक और चीज़ होती है कि फैट में ऑयल है, नट्स हैं, बटर है, इन सब चीज़ों में फैट होता है। और फैट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी, है ना, गर्म भी रहती है उससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। हाउएवर फिर भी वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, वो वाली चीज़ें खाने की जो कि जिसमें या तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो या फिर फैट्स ज़्यादा हो या फिर दोनों होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ये है एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट्स नुकसानदायक भी होते हैं काफ़ी, ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, अब आते हैं आगे प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बड़ा होने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है। एंड दिस इज़ वाई, इसी की वजह से हम बोलते हैं कि चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी तो ग्रो हो रही है, उनकी बॉडी तो बड़ी हो रही है। अब जो चीज़ बड़ी हो रही है उसको और ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम एडल्ट्स के मुकाबले चिल्ड्रन को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन खाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें खाएं हमें? एग्स खाइए, फिश खाइए, मीट लीजिए, चीज़ लीजिए, पीज़ मटर जो होती है वो लीजिए, पल्सेस लीजिए, कंटेन करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को। फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन, खाने की वो चीज़ें जो कि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, उन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी को बिल्ड करती हैं, बॉडी को बनाती हैं। विटामिन जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फाइट डिसीजेस, मतलब अब जो चीज़ों में विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं अगर हम वो खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है कि बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। मतलब देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो ही जाती हैं, बहुत ही नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर हम अच्छे से विटामिन वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है कम बीमार पड़ेगी। दूसरी बात, अगर बीमार पड़ भी गई है तो आराम से रिकवर कर जाएगी, ठीक है। तो वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड विच कंटेन विटामिन थ्रू आवर बॉडी नीड्स, दो आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैम, मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन चाहिए, बट सारे चाहिए, बैलेंस मात्रा में चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मिनरल्स हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मिनरल्स से क्या होता है? हमारी बोन्स बनती हैं, हमारी हड्डियाँ बनती हैं, एंड टीथ, एंड उसके अलावा ब्लड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिनरल्स के ऊपर बेस हो गई। अब मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स लिखने के लिए आएंगे तो हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे मिनरल्स के। नेक्स्ट बात पे आते हैं, वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स। अब विटामिन और मिनरल हमें कहाँ से मिलेंगे भाई? विटामिन हमने बोला हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। मिनरल से हमने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स होती है, टीथ बनता है, ब्लड में काम आता है। तो हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें फ्रेश फ्रूट्स से, ठीक है। और कहाँ से मिलेंगे? वेजिटेबल से, मीट से, फिश से, लीवर से और मिल्क से। फूड्स रिच इन विटामिन, ऐसे खाने की चीज़ें जो कि रिच होती हैं विटामिन में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन होता है, कीप अस फिट, वो हमें फिट रखती हैं एंड हेल्दी रखती हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। और हम ऐसे खाने को क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड है। रफेज इज द फाइबर जो कि प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से सही रखने के लिए सही मात्रा में रफेज खाने की जरूरत होती है। इट एड्स बल्क टू द फूड। वाटर इज एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। अगर हम बात करते हैं पानी की, तो पानी तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। मतलब उसके बिना तो हम अपनी बॉडी के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे एक दिन बिना पानी के नहीं रह सकते, एक दिन कार्बोहाइड्रेट के बिना रह सकते हो, प्रोटीन के बिना रह सकते हो, विटामिन के बिना रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन जो है वही पानी जो है वो पूरा अच्छे से रेगुलेट कराता है। 3/4 ऑफ अवर बॉडी वेट इज वाटर। लगभग हमारी पूरी बॉडी को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो 3 भाग तो सिर्फ पानी है। तो पानी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे कभी आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, बहुत आलस आ रहा हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, पानी पीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए, देन यू विल फील फ्रेश, आपके ब्रेन पे भी एनर्जी जाएगी एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैलेंस डाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? अ बैलेंस डाइट हैज राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
वो बैलेंस डाइट में बिल्कुल सही अमाउंट में होते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और न्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल यहाँ पर वही दिए हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन और मिनरल है, ये एकदम बैलेंस होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। नेक्स्ट आइए डाइजेशन ऑफ फूड पे। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। अब मैंने कुछ भी खाया तो एकदम से ऐसा तो नहीं होगा अंदर ब्लास्ट हो जाएगा और एकदम से एनर्जी आ जाएगी, नहीं, एक पूरा सिस्टम होता है जो काम करता है, और उस सिस्टम से मतलब जब वो पूरे अच्छे से काम करता है तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, जो फूड हम खाते हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन होता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो हमारे खाने को जो है वो सिंपलर फॉर्म में ऐसे तोड़ने को कह सकते हैं हम, क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहलाता है, और इससे ही हमारा डाइजेशन होता है, मतलब है ना, थोड़ा सा जो हमारा, एक सेकेंड, नीड टू बैलेंस इट, हाँ जी, ठीक है। तो अब आपने खाया तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट चपाती एकदम पेट में गिर उसने एकदम एनर्जी दे दी, नहीं, आप पहले उसे चबाएंगे, वो बिल्कुल ऐसे पिस जाता है जिसे हम बोल सकते हैं, फिर उसके अंदर से जूसेस रिलीज होते हैं, फिर वो मिक्स होते हैं, मतलब अच्छा प्रोसेस है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप पूरा, और तब जाके आपकी बॉडी को एनर्जी मिल पाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड, सॉरी, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है हमारा, डाइजेस्टेड फूड जिसे बोलेंगे, वो क्या होता है कि ब्लड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी को जाकर देकर आता है एक तरीके से। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसा होता है आप देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, फ्रॉम द मोमेंट वी पुट द फूड इनटू अवर माउथ। हम जैसे ही अपने खाने को अपने मुंह के अंदर रखते हैं वैसे ही तुरंत से जो है ये प्रोसेस जो है हमारा शुरू हो जाता है ना, डाइजेशन का प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड, हमारा जो दांत हैं वो काटते हैं, फिर हम उसको चबाते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस में उस खाने को। एज वी च्यू द स्लाइवा इन द माउथ मिक्सेस, जब हम च्यू करते हैं अपने खाने को, चबाते हैं अपने खाने को, तो जो थूक है, जो स्लाइवा है, वो खाने के अंदर मिक्स हो जाता है। स्लाइवा इज अ डाइजेस्टिव लिक्विड, एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है, लिक्विड है ये, ठीक है, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है। स्लाइवा चेंज करता है, स्लाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च इन फूड को सॉल्युबल शुगर्स में स्लाइवा चेंज कर देता है। एंड दैट इज़ वाई, इसी वजह से जो स्टार्ची फूड होता है जैसे कि ब्रेड है या फिर राइस है, वो स्वीट लगने लगते हैं, मीठे लगने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। आगे आते हैं, फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइपलाइन, फिर वो फूड पाइपलाइन से स्टमक में जाती है। वह स्टमक इज अ हॉलो, एक मसल्स का मस्क्यूलर बैग होता है, एक तरीके से खाली एक बैग की तरह, जैसे आपका बैग्स होते हैं, बस वैसे ही होता है। एंड द फूड इज चर्न्ड हियर, यहाँ पिस जाता है हमारा फूड, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स जो भी प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, सिंपलर फॉर्म में उसे ब्रेक डाउन करता है। फ्रॉम द स्टमक फूड इज पुश्ड इनटू द लॉन्ग कॉइल्ड, ऐसे ट्यूब होती है ऐसे गोल 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 गोल, और उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। द इनसाइड वॉल्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, फिर प्रोड्यूस करती हैं जूसेस को, और फिर मिक्स हो जाता है वो जूस हमारे फूड में। द लीवर है, हमारे पैनक्रियाज हैं, ये भी पोर करते हैं आके जूसेस को उसके अंदर इंटेस्टाइन में। ये जूसेस जो हैं हेल्प करते हैं कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में फूड को। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड हो जाता है। एंड जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो भी प्रेजेंट होती हैं वॉल्स में, दीवारों में, हमारे पेट वेट के अंदर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो क्या करती हैं, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है पूरा डाइजेस्टिव फूड को एंड कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, सारे पार्ट्स में दे आती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो नहीं हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो पास हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फिर वो बचा कुचा। द ब्लड वेसल्स जो कि वॉल्स में होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, आप है ना, उसकी उसमें होती हैं, तो वहाँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्स्ट्रा वाटर को भी वहाँ से। अब जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो पास आउट हो जाता है थ्रू दी एनस, जहाँ से आपका पॉटी बाहर आता है, उस द्वार को बोलते हैं एनस, व्हेन वी गो टू टॉयलेट, और वहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। कुछ टिप्स दिए हैं कि भाई अच्छे से डाइजेशन हो तो आपको क्या करना है, भाई अपने फूड को फिक्स आवर पे खाना है, अच्छे से च्यू करना है, बहुत सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं आपको, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, और प्लेंटी ऑफ वाटर भी पीना है। प्रिपेयरिंग फूड की बात अगर हम करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं कि हमें अभी हम लोग रॉ फूड भी खाते हैं, हम कुकड फूड भी खाते हैं, फ्रूट्स हो गए और सर्टेन वेजिटेबल्स हो गए जिनको हम रॉ खा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वॉश देम प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग, हमें खाने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश करना है, फ्री करना है उन्हें डस्ट से, उन्हें जर्म्स से,
है ना। अदर टाइप्स ऑफ फूड जो है वो हम कुक करके खाते हैं। सम फूड सच एज जैसे राइस है, पोटैटो है, हम इन्हें बॉईल करके भी खाते हैं। इडली को हम स्टीम करके खाते हैं, पूरी को हम फ्राई करके खाते हैं, और रोस्टेड फूड भी खाया जाता है। मीट को हम रोस्ट कर लेते हैं, ब्रिंजल को रोस्ट कर लेते हैं। कुकिंग से क्या होता है, हमारा खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है, और ये हमारे जर्म्स को भी मार देता है। फूड के अंदर जो जर्म्स होंगे उसको भी मार देता है। थिंग्स टू रिमेंबर, अब भाई बहुत सारी बातें हैं जो खाना बनाने से पहले हमें याद रखनी है। डू नॉट थ्रू वाटर अवे जो भी इन विच पल्सेस आर सोक्ड। हमने दाल भिगोई, उस पानी को फेंकना नहीं है, ठीक है। पहले आप साफ़ कीजिए दाल को और उस पानी में भिगोइए जिसमें आपको पकाना नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर विटामिन वगैरह होते हैं। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को वॉश नहीं करना है, फ्रूट्स को काटने के बाद वेजिटेबल और फ्रूट को नहीं धोना है, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे। खाना बनाने में उतना ही पानी यूज़ करना है जितना कि आप खा सकें, नहीं तो ग्रेवी फेंकेंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी फेंक देंगे आप। ओवर कुकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिजर्विंग फूड, फूड को प्रिजर्व करना। फूड बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए हमें इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, स्पॉइल नहीं होने देना चाहिए। जो प्रोसेस होता है ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। कुक्ड और अनकुक्ड फूड को भी हम प्रिजर्व करते हैं डिफरेंट वे में, ठीक है ना। आप जैसे हम फ्रिज में रख लेते हैं, आप अचार डालते हैं तो एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप यहाँ फिनिश होता है हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।